अब पूछ रहे हैं माला यदि नहीं रखता हूं तो नाम जपने में रुचि नहीं होती, संख्या से रुचि नए साधक को होती, नाम भूल जाता हूं। माला रखता हूं तो बड़ा संकोच होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो बड़े भगत बनते हैं, या कोई प्रणाम नमस्कार मान बढ़ाई देने लगता है कि ये तो बहुत नाम जापक हैं। तो इसमें क्या करें? उत्तर, सारा संकोच छोड़ करके नए साधक को माला अवश्य रखनी चाहिए। माला रखने से जप अधिक होता है, नाम भूलते नहीं है। माला सबको रखनी चाहिए। मन में तनिक संकोच मत करो, क्योंकि ये महामंगलमय कार्य है, इसके लिए संकोच धारण नहीं करना। जो लज्जा छोड़कर भगवान का नाम जप करता है वो अपने को पवित्र कर देता है और सारे विश्व को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सतरति सतरति सलोकान तारयति। वह स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तारता है, लोक के लोक पावन कर सकता है। इसलिए संकोच छोड़कर, लज्जा छोड़कर माला प्रगट में रखनी चाहिए और गणना युक्त नाम जप करना चाहिए। यदि कोई प्रणाम नमस्कार करे, मान बढ़ाई दे, तो तुम उसे स्वीकार न करो तो तुम्हारी हानि नहीं होगी। किसी को मना नहीं करना। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, बस अंदर से उपेक्षा रखो, अंदर से उसका महत्व मत रखो, तो मान बढ़ाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नाम जप का वास्तविक फल क्या है? उत्तर, नाम जप का वास्तविक फल है श्री कृष्ण प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में रोना। नाम का जब फल प्रकट होगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, एगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। आंखों से आंसू बह रहे, कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है, भगवान की मंगल मूर्ति मानस पटल पर छाई हुई, ये नाम का फल। मुक्ति तो नाम का आनुषंगिक फल भाव है, मुख्य भाव है प्रेम। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश तो आनुषंगिक है, ऐसे ही प्रेम ये सूर्य है और प्रकाश उसका मोक्ष है। इसलिए नाम का फल पूर्ण प्रेम है, भगवत प्रेम। सुना है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये सत्य है? विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, हो जाएगा। विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, तो एक नाम में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, एक नाम भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। एक नाम, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा, हित से आर्त होकर दैन्य भाव से एक नाम पुकार लो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, अति दीन हित सो होए। प्रेम से द्रवित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो तो एक नाम में भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो, तो एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम मोक्ष प्रदान कर देगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कलि संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि नाम के 3.5 करोड़ आवृत्ति की जाए, 3.5 करोड़ नाम जब किया जाए तो शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा।
शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा 3.5 करोड़ नाम जप करने। आपने बड़ी महिमा सुनाई, तो आप इतना बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला नाम जप से? आपको क्या लाभ मिला? मेरे को जो लाभ मिला, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। हाँ, ये जरूर है कि असंभव को संभव कर दिया नाम ने। बस इतने बोले। मेरे को जो लाभ हुआ, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज, नाम जप करने वाला अंत समय में यदि बेहोश हो जाता है तो उसकी क्या गति होगी? बेहोश में तो नाम जप नहीं हो पाएगा। नाम जप जीवन भर प्रयास किया है, एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है, अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। उस बेहोश की स्थिति में भगवान उसका नाम स्मरण हो जाए। एक भगत को हमने देखा, ललचाते हैं ऐसी मृत्यु हो जाए, अंगुली में काउंटर है, बिल्कुल आखिरी श्वास चल रही, ऐसे राधा राधा राधा, और मात्र 5-6 सेकंड में ये है मृत्यु। मृत्यु का ये है महोत्सव। और मतलब जैसे नृत्य की मुद्रा में राधा 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 राधा, और बस ऐसे चले गए। यदि कोई बेहोश हो जाता है और जीवन भर भजन किया है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बनते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। आप कृपा करके बताइए कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है। अपवित्र दशा में आप नहीं जप सकते, अपवित्र स्थान में आप नहीं जप सकते, अपवित्र भाव रखकर नहीं जप सकते। नाम में इसकी कोई बात। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम उच्चारण करते ही वो बाहर भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई विधि नहीं। कई जगह मंत्र को अविधि पूर्वक जप करने से हानि भी हो जाती है, लेकिन नाम जप करने से लाभ ही लाभ होता है। नाम जप करने से कभी भी किसी भी दशा में हानि नहीं हो सकती। क्या मंत्र का अर्थ जाने बिना, बिना भाव के अगर जप हो तो फल देता है? हर शब्द ब्रह्म है। वैदिक, तांत्रिक आदि जो भी मंत्र हैं सब शब्दात्मक हैं, उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। बिना समझ के, बिना भाव के भी जप करने पर मंत्र अपनी सामर्थ्य से उसका कल्याण कर देता है। हमने सुना है महापुरुष जन आज्ञा करते हैं कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं मिलना चाहिए अन्य कार्य के लिए। यदि हम नाम जप छोड़ देते हैं तो निकम्मी इंद्रिया और मन ये हमें भोगों में फंसा देते हैं। जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रमाद के लिए अवसर ही ना रहे। इसलिए जितने भी त्यागी, बैरागी, वैष्णव भक्त जन हुए, उन्होंने नियम बनाया है और नियम पूर्वक जप किया है। 3 लाख नाम जप का रोज का नियम जो लिए हुए है वो निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। कुछ नियम तो होने चाहिए।